क्लासेस कैंसिल करना पड़ा, लेकिन आज हमने इस क्लास दोबारा शुरू कर रहे हैं। हम रोमियो के किताब से पढ़ रहे थे। हम रोमियो 7 अध्याय की 1 से 12 तक लास्ट क्लास में पढ़ा है। आज हमारे जो चौथा पार्ट है, और हम जो पढ़ा है कई दिन के बाद आज हम आया, इसलिए कई बात आप लोग भूल गया होगा। इसलिए कम से कम पिछले क्लास के बारे में थोड़ा बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता है। रोमियो की हम वचन पढ़ के देखो। पहला रोमियो का पहला 5 अध्याय में धर्मीकरण के बारे में बताता है, और कैसे परमेश्वर में धर्मी ठहराता है उसके बारे में 3, 4, 5 अध्यायों में हमने पढ़ते हैं। और 6 से 8 अध्याय में पवित्रीकरण सैंक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ाता है। और सैंक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ने के जो जो व्यक्ति धर्मी ठहराया, वो व्यक्ति को परमेश्वर एक प्रक्रिया से होकर लेकर जाएगा। उसमें वो क्या हो जाते हैं, पवित्रीकरण उनके जीवन में होते होते वो आगे बढ़ते हैं। और इसलिए जो धर्मीकरण पाए हुए व्यक्ति पाप में बने रह सकते हैं क्या? वही 6 अध्याय में पौलुस पूछते एक प्रश्न, पौलुस रोमियो में प्रश्न पूछते, उसके जवाब देते हैं। इसलिए 6 अध्याय में वो पूछते हैं क्या हम पाप में बने रह सकते, पाप करते ही रहे क्या? लेकिन पौलुस जवाब दे रहे, कदापि नहीं, हम पाप करना नहीं। और 7 अध्याय में पौलुस धार्मिकता के संबंध हमारे जीवन में व्यवस्था और धार्मिकता के हमें एक अच्छा पवित्र जीवन बिताने के लिए व्यवस्था कैसे हमें मदद करते हैं, व्यवस्था मदद करते हैं क्या नहीं, व्यवस्था और क्या है पवित्रीकरण की संबंध के बारे में ये 7 अध्याय हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए व्यवस्था हमें मदद करता है क्या नहीं। क्योंकि रोमियो के कलीसिया में अन्य जाति के लोग भी थे, यहूदी लोग भी थे, और कई लोग आकर व्यवस्था को पालन करने के लिए सिखाते। जब पौलुस सिखाकर गया तब जो यरूशलेम से कई यहूदी लोग आकर व्यवस्था को पालन करना है, व्यवस्था की विधियों को भी पालन करेगा तो भी एक अच्छी मसीह बन सकता है, ऐसा सिखाने वाला झुंड उधर उसी समय में था। इसलिए पौलुस रोमियो में गलातियों में से बहुत स्पष्ट रीति में सिखाता है व्यवस्था हमें कैसे हमारे इस व्यवस्था का हमारा संबंध क्या है। इसलिए 7 अध्याय पौलुस पूरी रीति से व्यवस्था के लिए अलग करके रखा है। 7 अध्याय को हमने 3 भाग में हमको बांट सकते हैं। पहला 6 आयतों में हम पढ़ते हैं व्यवस्था की अधिकार, और व्यवस्था का हमारे ऊपर क्या अधिकार है। उधर पौलुस ने क्या करते हैं, पौलुस ने एक पति और पत्नी के बीच की जो संबंध के साथ वो तुलना करते हैं। यदि एक पत्नी पति पति मर जाएगा तो वो मैरिज की जो विवाह की शादी की बंधन से पत्नी छूट जाती, उसको दूसरा शादी कर सकते हैं। इसलिए पौलुस उधर सिखाते हैं, 6 आयतों में पहला 6 आयतों में सिखाता है हम व्यवस्था के लिए मर चुका है, इसलिए हम व्यवस्था से स्वतंत्र है। हम व्यवस्था से मुक्ति पाए हुए लोग हैं, हमको व्यवस्था हमारे लिए मर चुका है, ऐसा पौलुस बताता है। वो जो व्यवस्था के साथ हमारे बंधन कदम है। यही था पहला भाग 6 आयतों में पौलुस विवरण किया है, हमने वो पिछले क्लास में देखा है। और 7 से 12 आयत में व्यवस्था की कार्य, जो द एक्टिविटीज ऑफ द लॉ, व्यवस्था की कार्य के बारे में पौलुस बताता है। और उधर हम देखते हैं व्यवस्था का 3 कार्य के बारे में, एक्टिविटी के बारे में पौलुस बताया। एक है लॉ, हमें जो व्यवस्था हमें क्या करते हैं, पाप के बारे में जागरूक करती है, नहीं तो पाप के बारे में हमें जान देता है। लॉ मेक्स अस अवेयर अबाउट द सिन। और दूसरा है व्यवस्था पाप को जन्म देती है और उत्पन्न करते हैं। व्यवस्था क्या है, पता होता है, पाप क्या है पता होता है व्यवस्था में, इसलिए वो पाप करने के लिए हमें जागरूक बनाते हैं, हमें वो उत्तेजना देते हैं, हम पाप करते हैं। इसलिए व्यवस्था पाप को जन्म देती है और उत्पन्न करता है। और तीसरा है व्यवस्था हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसलिए व्यवस्था के कारण हम पाप क्या है जानता है, हम पाप में फंस जाता है, और पाप हमें क्या है मृत्यु की ओर लेकर जाते। यही 3 बातों के बारे में, जो व्यवस्था की कार्य के बारे में 7 से 12 आयत में पौलुस ने सिखाया। आज अभी हम तीसरा भाग में जाएगा, ये आखिरी भाग है, वही है 13 आयत से 25 आयत तक। जो 7 था रोमियो 7 की 13 से 25 आयत तक आज हम पढ़ेंगे।
इधर क्या लिखा है, व्यवस्था की असमर्थता, नहीं तो द इनेबिलिटी ऑफ द लॉ, व्यवस्था नहीं कर सकते। बात क्या है, व्यवस्था से, व्यवस्था कैसे क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कुछ करने के लिए, हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए व्यवस्था में कुछ मदद कर सकते हैं, और वह मदद नहीं करते हैं, वह उसकी असमर्थता को पौलुस इधर विवरण कर कर हमें बताता है। इसलिए पौलुस इधर बताता है तीसरा भाग में, द लॉज इनएबिलिटी, जो व्यवस्था की बलहीनता, नहीं तो व्यवस्था की कमजोरी, नहीं तो व्यवस्था की असमर्थता है, इस भाग में पौलुस विवरण करते हैं। यहाँ पौलुस अपनी अपने व्यक्तिगत जीवन में पौलुस ने पाप के साथ अपने व्यक्तिगत संघर्ष का वर्णन करते, व्यक्तिगत जीवन में वो जो एक संघर्ष वह महसूस करते थे, वही संघर्ष के बारे में वह बताते। वह एक बढ़ती तीव्रता के साथ, एक साधारण संघर्ष नहीं है, वह बहुत जोर जोर से उनके अंदर काम करते हैं, और ऐसा एक स्ट्रगल, नहीं तो एक संघर्ष क्या है उनके अंदर है। वह किसके साथ है, पाप के साथ। पाप के साथ एक व्यक्तिगत संघर्ष से होकर पौलुस गुजरते हैं, उसके बारे में पौलुस इधर बताता है। और इधर बोल रहे हमने ये समझना पड़ेगा, हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर ये संघर्ष होना जरूरी है। यदि आपके जीवन में पाप के साथ कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है तो, नहीं तो आप आसानी से पाप के साथ संयोजित या मेल मिलाप हो जाता है, तो ये और नहीं तो हम पाप में चलने वाला व्यक्ति है, तो ये इसका मतलब है हमारे पास उद्धार का अनुभव नहीं है। एक व्यक्ति उदार पाए हुए व्यक्ति है तो उसके अंदर एक इनर स्ट्रगल, आंतरिक संघर्ष जरूर होएगा। वह क्या है, पाप के विरोध, पाप करने का ना करने के लिए एक कोशिश, पाप ना करने के लिए पाप में गिरता होगा, लेकिन पाप से बाहर आने के लिए एक संघर्ष, एक स्ट्रगल उसके जीवन में महसूस होता है। वो स्ट्रगल एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो इसका अर्थ है वो पाप में जीने वाला व्यक्ति है, पाप के साथ समझौता किया व्यक्ति है, पाप के साथ मेल मिलाप में रहते, उसको कोई अंदर कोई संघर्ष भी नहीं है, वो पाप में बने रहते। उसका अर्थ क्या है, वह एक उदार पाए हुए व्यक्ति नहीं है। इसलिए पौलुस इधर अपने व्यक्तिगत जीवन की अवस्था को पौलुस इधर विवरण कर रहे हैं, मतलब इसकी व्यवस्था और आंतरिक पाप। हाँ, वो बोलते मेरे अंदर एक पाप की एक स्वभाव है, मेरे अंदर एक पाप की प्रकृति है, इसलिए ये व्यवस्था और एक पाप का स्वभाव के बीच में एक संघर्ष होते रहते हैं, वही पौलुस बताता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है उसकी ऐसे एक संघर्ष के संघर्ष से मुझे कैसे बाहर आ सकते हैं, वही 25 आयत में वो बोलकर वो समाप्त करते, वो क्या करते हैं, ये संघर्ष से यीशु मसीह के अलावा इस संघर्ष से कोई मुझे छुटकारा नहीं दे सकता है बोलकर, जो 25वां आयत में वो बोलकर पौलुस इस भाग को समाप्ति करता है। इसलिए पौलुस इधर ये संघर्ष के बारे, हमारे अंदर वास करने वाला पाप की प्रकृति, नहीं तो पाप की स्वभाव और व्यवस्था के साथ उनका संबंध क्या है, व्यवस्था हमें मदद कर सकते हैं क्या, ये पाप की स्वभाव हमें कितना तीव्रता से काम करते हैं, इस सब पौलुस इसमें अपने अनुभव से बताता है। ये अध्याय सब हम ठीक से सीखना बहुत जरूरी बात है। हमने अभी पढ़ा हुआ भागों से बहुत महत्वपूर्ण भाग है, आने वाला अध्यायों में पौलुस लिखा है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और आने वाला क्लास में लगातार शामिल होने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। उधर पौलुस बोल रहा है उनके अंदर एक संघर्ष चल रहा है, ये उनकी क्या है, एक उनकी व्यक्तिगत अनुभव, उसकी उदार पाने की पहले का अनुभव के बारे में। कई लोग बोलते हैं पौलुस को उदार पाने का पहले का अनुभव है, उदार पाने के बाद का अनुभव, इसलिए लेकिन पौलुस इधर इस्तेमाल करते हैं वर्तमान काल का बात है। इसका अर्थ है उदार पाए हुए पौलुस के जीवन में वर्तमान में जो होता हुआ बात पौलुस इधर विवरण कर रहे हैं। उसका एक मसीह के रूप में व्यवस्था का पालन करने के लिए उसका अपना व्यक्तिगत संघर्ष, और इस प्रकार उसकी अवज्ञा करने के लिए अपनी पापी स्वभाव ने तो शरीर की प्रेरणाओं पर विजय पाना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको जीवन में एक व्यवस्था पालन करने के लिए एक इच्छा है, लेकिन वो व्यवस्था को पालन नहीं करने के लिए उनको उसके खिलाफ काम करने वाला एक
एक स्वभाव उनके अंदर, एक पाप की स्वभाव, उस स्वभाव को वो शारीरिक स्वभाव कहते हैं, ऐसे एक प्रकृति को कहते हैं। इसलिए ये संघर्ष से बाहर आने तो एक व्यक्ति को परमेश्वर की मदद चाहिए, परमेश्वर की सहायता का बिना एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। वही ये पौलुस इस भाग में बताता है। हम सबसे पहले देखते हैं ये क्या है जो 13वां आयत में हमने क्या पढ़ते हैं। पौलुस इधर एक प्रश्न पूछते हैं। पौलुस रोमियो का किताब में बार बार प्रश्न पूछकर जवाब देते हैं, इसलिए प्रश्न पूछकर उसके जवाब 7 की 13 आयत हम पढ़े, उधर क्या लिखा है। तो क्या वह जो अच्छी थी, हम 12 से देखेंगे, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी, कदापि नहीं। पूछ रहा है जो क्या वो जो अच्छी थी वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी। जो व्यवस्था मेरे लिए अच्छी है, व्यवस्था भली है, लेकिन क्या है वो मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहराई क्या। लेकिन पौलुस बोल रहे ऐसा व्यवस्था में मृत्यु का कारण नहीं बना है, ऐसा कथा भी नहीं बोलकर जवाब देते हैं। इसलिए पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। व्यवस्था मुझे क्या करते हैं, पाप क्या है बताता है। चोरी ना करो लिखा, इसलिए हमको मालूम है चोरी क्या है। व्यभिचार ना करो लिखा, इसलिए हमको पता है जो व्यभिचार क्या है। इसलिए व्यवस्था हमें पाप के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, और क्या करते हैं वो आज्ञा व्यवस्था के कारण क्या पाप बहुत भी हमारे शरीर में, वो पाप में व्यवस्था में पाप व्यवस्था सच में हमारे जीवन में एक पापमय अवस्था को और हमें लेकर जाता है। वही पौलुस बोलते हैं। इसलिए पौलुस इधर क्या व्यवस्था की आत्मिकता और मनुष्य की पापमयता। व्यवस्था आत्मिक है, व्यवस्था में अच्छी बात सिखाता है। व्यवस्था में बोलते हैं बुरी बात मत करो, अच्छी अच्छी बात करने के लिए व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था आत्मिक बात है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक पापमयता है, एक सिंफुलनेस है मनुष्य के अंदर है, इसलिए उसके बारे में है पौलुस इधर बताता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं व्यवस्था अच्छा है, लेकिन इस व्यवस्था को मृत्यु के एक साथ क्या संबंध है, व्यवस्था का मृत्यु से संबंध क्या है, वही वो बताते हैं। वो बोल रहे हैं व्यवस्था नहीं बल्कि पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। तो ये पौलुस बोलते हैं व्यवस्था, पौलुस इधर पूछते हैं है क्या मेरे लिए मृत्यु ठहरी और कथा भी नहीं। इसलिए पौलुस बोल रहे नहीं, मुझे व्यवस्था मृत्यु की ओर नहीं लेके जाता है, मुझे मृत्यु की ओर लेके जाते हैं पाप है। पाप मुझे क्या करते हैं, मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। कभी भी व्यवस्था व्यवस्था में पाप के बारे में बताते हैं, और पाप क्या है हमें पता होता है, इसलिए हम पाप करते रहते हैं। उसके पाप हमारे अंदर पाप की प्रेरणा आ जाते हैं, हम पाप करते रहते हैं, इसलिए हम पाप करने के कारण हम मृत्यु के लायक बन जाता है। कभी भी व्यवस्था हमें मृत्यु की ओर नहीं लेकर जाते, वही पौलुस इधर बताता है। इसलिए मृत्यु की जिम्मेदारी पाप की है, व्यवस्था की नहीं। इसलिए मृत्यु हमारे जीवन में मृत्यु आने के जिम्मेदार कौन है, वो पाप है। पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, व्यवस्था नहीं है। इसलिए पौलुस व्यवस्था को अच्छी बात बुलाते हैं, क्योंकि वह हमें पाप के बारे में ज्ञान देते हैं। 14 आयत में हम क्या पढ़ते हैं, 14 आयत में पौलुस क्या है, 14 आयत में पौलुस बताता है क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका। बोलते व्यवस्था आत्मी है, लेकिन मैं कौन है, मैं एक शारीरिक व्यक्ति हूँ, और पाप के हाथ मुझे बिका, मैं पाप के लिए बिका हुआ एक व्यक्ति, बेचा हुआ एक व्यक्ति है, सोल्ड टू सिन। इसलिए इधर पौलुस से इस्तेमाल करते शब्द आत्मिक। क्या आत्मिक है व्यवस्था, नुमाटिकोस, ग्रीक में ऐसा शब्द लिखा है नुमाटिकोस, इसका अर्थ है स्पिरिचुअल है वो ये कहां से आया, परमेश्वर से आया, वो परमेश्वर की आत्मा ने दिया है। व्यवस्था कौन दिया, परमेश्वर ने दिया। नहीं तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें व्यवस्था पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए बुद्धि देती, इसलिए व्यवस्था परमेश्वर से आया, नहीं तो व्यवस्था आत्मा ने दिया हुआ बात, इसलिए व्यवस्था क्या है, आत्मिक है। लेकिन आत्मिकता मतलब ये परमेश्वर से आए। लेकिन आगे देखेगा तो उधर क्या लिखा है, व्यवस्था पवित्र आत्मा से प्रेरित थी और केवल आत्मिक लोग इसे समझ सकते थे।
इसलिए पवित्र आत्मा से लिखा गया व्यवस्था, वे तो परमेश्वर की आत्मा ने हमारे लिए दिया गया व्यवस्था समझने के लिए आत्मिक व्यक्ति को ही वो समझ सकते हैं, ऐसा पौलुस इधर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलता है, अच्छे व्यवस्था के विपरीत पौलुस शारीरिक नहीं तो अनात्मिक जो शरीर के बारे में जो एक आत्मिक बात है वह अच्छा व्यवस्था है, लेकिन हमारे अंदर एक शारीरिक बात है वह अनात्मिक है। वह क्या है, यूनानी में उसको सर्किनोस कहते हैं, वो हमारे शरीर का है, हमारी मांस का, हमारे फ्लश, हमारे शरीर से आते हैं, वह उसके बारे में पौलुस बताते हैं। इसलिए पौलुस उधर लिखा है मैं शारीरिक हूँ, वैसे शब्द इधर पौलुस बताता है, वह कहाँ लिखा है ने देखेगा तो वो पौलुस इधर बताता है मैं शारीरिक हूँ। और उसके 14 आयत में हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका। इसलिए पौलुस इधर बताता है व्यवस्था मेरे लिए एक आत्मिक बात है, लेकिन व्यवस्था के विपरीत एक और एक बात मुझ में काम करते हैं, वह शारीरिक बात है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं व्यवस्था जानता हूं, लेकिन मैं सच में कौन है, एक शारीरिक व्यक्ति हूँ। इसलिए पौलुस इधर आत्मिक और शारीरिक बात के बारे में पौलुस कहता है। इसलिए पहला कोरिन्थियों 3:1 में पौलुस कोरिन्थियों को बता रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस कुरिन्थी लोग विश्वासी लोग हैं, कुरिन्थी लोगों को बोल रहे हैं मैं आपको आत्मिक रीति से एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में आपको आत्मिक लोगों के साथ मुझे लोग जैसे समझकर मुझको आपको बात करना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप शारीरिक लोग जैसे है आपको मुझको लगता है। तो कोरिन्थियों के चर्च में झगड़ा, आपस में बहुत अलग अलग क्या है, टूटना, जो जो डिफरेंसेस, जो अलगदाई सब कुछ है। इसलिए वो पहला अध्याय में कई लोग बोलते हैं मैं अपोलोस का, कहीं वो पौलुस, इसलिए पौलुस उनके अंदर आत्मिक स्वभाव नहीं है। पौलुस बोलते तुम लोग मसीह में बालक जैसा है, तुम लोग शारीरिक स्वभाव दिखाते। इसलिए वही पौलुस उधर पहला कोरिन्थियों 3:1 में जब कोरिन्थियों को बताता है, उधर वो बताते हैं। पहला कोरिन्थी 2:13 और 14 में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना ये उन्हें ज्ञान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती। पौलुस बोलते हैं आत्मिक बात समझने के लिए एक व्यक्ति आत्मिक होना जरूरी है। इसलिए जब हम विश्वास किया है, आपके अंदर एक आत्मिक जन्म हुआ, यदि आप आत्मिक रीति से बढ़ते बढ़ते नहीं जाएगा, तो आप आत्मिक रीति से एक बालक है, शिशु है, आपको पहचान का क्या नहीं है, सच भला बुरा पहचानने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप आत्मिक बन गए, फिर भी आपकी स्वभाव क्या है, आपकी स्वभाव शारीरिक है, आप आत्मिक स्वभाव आपके पास नहीं है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति होने के कारण आपको आत्मिक बात समझना मुश्किल है, बोलकर पौलुस बोलते मैं आपको आत्मिक लोग समझकर बात करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं आपको शारीरिक लोगों से जैसे बात करना पड़ेगा, ऐसा ही मैं आपको बात करते, कारण आप लोग मसीह में बालक है। इसलिए पौलुस बोलते हैं, लेकिन बालक के, लेकिन अगर इस अध्याय में पौलुस बोलते मैं भी शारीरिक हूँ, ये शारीरिक अवस्था हमारे अंदर हमेशा के लिए उपस्थित है, उसकी तीव्रता कम होके जा सकता है, इसकी उसको हमको दबाकर दबाकर हमारे जीवन में रखना है संघर्ष से, लेकिन वो संघर्ष हमारे जीवन में होते रहते हैं। इसलिए वही अवस्था के ऊपर हम जय पाना है, तो ये शरीर की अवस्था के ऊपर जय पाएगा तो ही हमको आत्मिक जीवन भी ला सकता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं भी एक शारीरिक व्यक्ति हूँ, वो आत्मिक रीति से बड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, शारीरिक जो प्रकृति उसके अंदर भी है, वही पौलुस इधर बताता है। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं, शरीर का अर्थ है दुष्ट भ्रष्ट स्वभाव जो आदम से
विरासत ना मिला, विरासत में मिला है, और जो आज भी हर विश्वासी में। इसलिए शारीरिक शरीर का पौलुस, हमने कोरिन्थियों में, रोमियो में सब शरीर क्या, शरीर, शारीरिक, शरीर, शारीरिक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शरीर बोलेगा तो आदम से विरासत में एक शेयर इनहेरि, हमने जो पाप स्वभाव आदम से हमारे अंदर आ चुका है, वही स्वभाव को हमने क्या बोलते हैं, शरीर, शरीर बोलते हैं, नहीं तो शारीरिक बोलते हैं। वह दुष्ट भ्रष्ट स्वभाव जो आदम से विरासत में मिला हुआ स्वभाव है, वह क्या करते हैं, हर विश्वासी में रहते हैं। इसलिए ऐसा, लेकिन इसका अर्थ है इस वही स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण हमको पाप कर सकता है। पापमय स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण यदि आप पाप के ऊपर पाप शारीरिक आदतों को दबाकर आत्मिक बात की ओर बढ़ना नहीं चाहते, तो आपको जानबूझ के क्या कर सकते हैं, पाप में रह सकते हैं, पाप में बढ़ते बन सकते हैं। पाप आखिरी में आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको मृत्यु में लेके। इसलिए पहला यूहन्ना किताब में जो नया जन्म पाए, जो परमेश्वर की आत्मा जिसमें है, वो पाप में बने नहीं रहते हैं। तो एक व्यक्ति उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, तो वह क्या करते, शारीरिक लालसाओं के ऊपर जय पाकर आत्मिक स्वभाव उनके अंदर प्रबलता में लाते हैं। उसके लिए वो हम क्या करना है, कैसे सब कुछ हो सकते, वो पौलुस इस अध्याय में और 8वां अध्याय में पौलुस बताता है। इसलिए एक शारीरिक मसीह ने स्वयं को पाप के बंधन में बेच दिया है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ, ये पौलुस 14 में बताता है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति पाप के लिए अपने आप को दे चुका है, वो पाप को विरोध नहीं करते, पाप के साथ मेल मिलाप में रहते। इसलिए आत्मिक व्यक्ति की वही स्टार्टेज से वो किसकी ओर बढ़ते जाएगा, शरीर की ओर बढ़ते जाएगा। इसलिए मसीह जीवन में हम कैसे होना है, शारीरिक स्वभाव से हम आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाना है। लेकिन पौलुस बोलते हैं ऐसा हमारे जीवन में कई बार नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है, उसे हमको कैसे जय पा सकते, सब पौलुस बताता है। और हम समझना पड़े, हमारा मूल मानव स्वभाव पाप पूर्ण होने के कारण जीवन भर उस स्वभाव हमारे जीवन में उपस्थित होता है। कारण हमारा ओरिजिनल एक स्वभाव है, वो पापमय स्वभाव। पापमय स्वभाव हमारे अंदर कहाँ से आया, आपका स्वभाव आदम से हमारे अंदर आया है। वही स्वभाव क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित होते हैं। कारण क्या है, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। वो जब हम यीशु मसीह के पास जाएगा, हम यीशु को मिलेगा, तभी हमारा एक रूपांतर शरीर मिलेगा। तब तक हम यही शरीर में रहने के कारण हमारे शरीर में क्या है, पापमय स्वभाव उपस्थित है। इसलिए ये एक उद्धार पाए व्यक्ति चाहे तो पापमय जीवन जी सकता है, क्योंकि पापमय स्वभाव हमारे अंदर सदैव विद्यमान होता है। वही पौलुस इधर बताया। आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए पौलुस बोल रहे, व्यवस्था पुराना स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं क्या, वही पौलुस और विवरण कर रहे हैं। हमारे हमारे पास व्यवस्था मिला है, लेकिन ये व्यवस्था हमारी पापमय स्वभाव में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं क्या। लेकिन पौलुस बोलते नहीं, वो सिर्फ क्या है, केवल वह प्रकट कर सकती है। क्या प्रकट कर सकते हैं, हमारा पुराना स्वभाव को प्रकट कर सकते, इसलिए प्रकट कर सकती है कि पुराना स्वभाव कितना पापपूर्ण है। इसलिए व्यवस्था हमें बताता है हमारी पापमय स्वभाव कितना गंभीर है, कितना पापपूर्ण है मनुष्य। इसलिए पाप के लिए हमारे जीवन को भेजेगा तो आप पाप में फंस जाता है, आपकी गहरी में बढ़ते बढ़ते जाएगा, उसकी उसकी गहरी बुरी बुरी आदतों में अब फंस जाता है। इसलिए पाप की प्रभाव कितना गंभीर है, कितना पापमय है, और ये सब हमें व्यवस्था प्रकट कर सकते हैं। लेकिन वह हमें उसी स्वभाव से हमें कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में लाने के लिए व्यवस्था में कोई क्षमता नहीं है, वो व्यवस्था सक्षम नहीं है, वही पौलुस इधर बताना चाहता है। इसलिए पुरानी प्रकृति कोई व्यवस्था नहीं जानती, नई प्रकृति को किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी पुराना प्रकृति क्या है, व्यवस्था नहीं जानता।
लेकिन नई प्रकृति को किसी व्यवस्था का नई प्रकृति व्यवस्था के ऊपर आधारित नहीं है। और लेकिन पुरानी प्रकृति व्यवस्था को हमने ठीक से उनको पहचानता नहीं है, और इसलिए हम पाप में बने रहते थे। ये पौलुस आगे बढ़कर कैसे हमको इस स्वभाव से संघर्ष में कैसे हमें आगे आगे जय पा सकते, वही इधर पौलुस बताता है। उसकी 15 और 16 आयत हम पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। देखो, तो पौलुस बोल रहा है व्यवस्था की भलाई, और बोल रहे मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है। व्यवस्था भली है, लेकिन मुझके अंदर कोई अच्छा बात नहीं है, यही बात इधर बोलते हैं। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिसमें मुझे घृणा आती है वही करते। पौलुस बोलते मुझ में कुछ अच्छा बात नहीं है, अच्छाई नहीं है। कारण क्या है? मैं जो करते हैं, अच्छा करने के लिए इच्छा है, लेकिन करते क्या है? जो हम घृणा करते, बुरी बात में करते। पौलुस बोलते हैं मुझ में कुछ भलाई नहीं है। लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था भली है। वही पौलुस इधर वही 15 और 16 आयत में बोलते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं? पौलुस के पापी मानव स्वभाव ने उसे इस हद तक प्रभावित किया कि उसने स्वयं को स्व इच्छा से उन्हीं कार्यों को करते पाया जिन्हें वह बौद्धिक रूप से तुच्छ समझता था। इसलिए पौलुस बोल रहा है मेरे अंदर वास करने वाला पापमय स्वभाव ने तो पाप की जो प्रकृति है वो मुझे इतना प्रभावित है, मैं उसको क्या करते हैं, मेरे मन में इच्छा है वह ना करने के लिए, लेकिन क्या करते हैं वह उसको मैं तुच्छ समझते हैं, लेकिन वही मेरे जीवन में होते चलते। इच्छा है, लेकिन मैं जो चाहते वो मेरे को कर नहीं पाता है, कारण वो पापमय स्वभाव मुझको क्या करते हैं, मुझके जीवन में वास करते हैं, और मेरे जो चाहते वो कर नहीं पा रहे। इसलिए वो बोल रहे मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है। इसलिए इधर हम 7वां अध्याय में देखेगा तो जो लोग रोमी 7 के अनुभव से गुजरता है, उन्होंने विटामिन आई की अधिक मात्रा में ले ली है। मतलब इधर ये अध्याय पढ़ेगा तो आपने देखो 9 से 25 तक पढ़े तो मैं ये शब्द बार बार पौलुस इधर इस्तेमाल करते, इसलिए मैं आई अंग्रेजी में आई बोलते मेरे को। इसलिए विटामिन आई ज्यादा है। ये जो हमने शारीरिक हाल अवस्था से होकर गुजरने वाला व्यक्ति है, तो कोई बाइबल की आलम लो ऐसा कहा है, उसके अंदर क्या है, विटामिन में बहुत, विटामिन आई बहुत है। वही अपने 9 आयत से 25 आयत में पढ़कर देखे तो मैं मेरा शब्द कितना है आपको देख सकते हैं। इसलिए यही पौलुस उधर बताता है क्या है, मुझ में कुछ भलाई नहीं, लेकिन व्यवस्था भली है। और इसलिए 17 अध्याय में आयत में वो क्या बताते, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ। पौलुस बोलते हैं मेरे को अच्छा बात करने के लिए इच्छा है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। वह कौन? वो बोल रहा है ये ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा। वो बोलते हैं बुराई मेरे जीवन में कौन करता है? मुझके अंदर रहने वाला पाप। इसलिए हमारा शरीर पाप में है। वी हैव ए सिंफुल बॉडी, ए सिंफुल नेचर, इसमें पाप का स्वभाव इसमें है। इसलिए ये पाप की स्वभाव है, हमें क्या करते हैं, हमें पाप कराता है। इसलिए वो बोल रहा है ये मुझ में अंदर जो रहते हैं, मुझ में जो बसा हुआ पाप है, मेरे मुझको क्या करते हैं, पाप करने मुझको मैं वो इसके कारण मैं पाप करता है, ऐसा पौलुस बता रहे हैं। आपको मालूम है आदम और हव्वा को बारे में आप लोग पढ़ा, आपको मालूम है आदम को पूछो तू क्यों वो फल खाए, तो बोला आपने मेरे साथ रखा हो, ये स्त्री ने मुझे दे दिया। इसलिए वो किसको आरोप कर रहे हैं? हव्वा को आरोप कर रहा है।
इसलिए हमने हमेशा क्या करते हैं, हम कोई ये आरोप किसके ऊपर डालना आदत, हम कुछ भी करेगा तो गलती करेगा तो आरोप हम अपनाएगा नहीं, सॉरी हमारा गलती हम अपनाएगा नहीं, हम आरोप दूसरों के ऊपर करते हैं। वो आदम से वो आदत है, शाम स्त्री को पूछा, शाम को ऊपर दे दिया वो आरोप, और पुरुष को पूछा है वो स्त्री को ऊपर दे दिया आरोप। लेकिन हमने ये बोल कर मेरे अंदर पाप रहते हैं, वो पाप ही मुझको पाप कराते हैं, वही स्वभाव मुझको पाप कराते बोलकर हमको एक बहाना नहीं करना है। पाप ना पाप करने के लिए एक बहाना के रूप में हम कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजी में ऐसा हम पढ़ सकते हैं, वी मस्ट नॉट एक्सक्यूज अवर सिनिंग बाय पासिंग इट ऑफ टू इनड्वेलिंग सिन। इसलिए हमारी पाप करने की आदत, पाप करने के बाद वह हम मेरे अंदर रहने वाला पाप की स्वभाव के कारण मैं करता हूं बोलकर ये पाप करने की आदत का जो आरोप हम कभी भी वो स्वभाव पाप में स्वभाव के ऊपर डालना, उस वो एक बहाना नहीं, मुझ में पाप में स्वभाव में पाप में शरीर में रहती इसलिए मैं पाप करता हूँ, इसलिए मेरे को इच्छा है नहीं करने के लिए। इसलिए हमने ये बोलकर हमारी पाप करने की आदत की जो कारण किसके ऊपर नहीं डालना है, हमारे अंदर बसा हुआ पाप की स्वभाव को करना नहीं, ऐसा पौलुस इधर बताता है। मतलब हम पाप करके उसकी जिम्मेदारी अपने अंदर बसा हुआ पाप स्वभाव के ऊपर डालना नहीं, वो पौलुस बताता है। यहाँ पौलुस अपने पापी व्यवहार के स्रोत क्या है बता रहा है, उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे। पौलुस इधर बोल रहे मेरे को अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन जो नहीं चाहते, जो घृणा करते, बुराई में करते, इसका अर्थ क्या, क्यों पौलुस ऐसा लिखा है? पौलुस वह क्या नहीं करते, अपनी पापी व्यवहार का स्रोत क्या है, एक कहा क्यों, कहां से पाप का स्वभाव मेरे अंदर आए, उसका स्रोत कहाँ है, इसको बताने के लिए बात लिखा है। नहीं तो क्या है हमारा, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आपके अंदर पाप में स्वभाव है इसलिए आपको पाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप में बने रहो, ऐसा वही स्वभाव को जस्टिफाई करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए नहीं, पाप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं बताने के लिए नहीं, कहां से पाप हमारे अंदर आता है, उसका स्रोत कहाँ है हम समझना चाहिए। वो हमारे अंदर रहने वाला पापमय स्वभाव से, वही समझाने के लिए पौलुस से बात लिखता है। इसलिए पौलुस इधर क्या करते हैं, पौलुस इधर उस वास्तविक कारण का एहसास होता है जो उसे पाप बनाते, पापी बनाते, क्या उसको कहां से क्या है कारण, कहां से क्यों मैं पाप पाप में गिर जाता है, कौन व्यक्ति मुझको पाप कराता है, कौन मुझे पाप करा, वह उसकी वास्तविकता, वास्तविक कारण को वह क्या करते हैं, एहसास कर वो समझते हैं इधर, वही पौलुस इधर बताना चाहते हैं। 18 आयत में क्या लिखा है, हम नीचे जाएगा तो उधर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बनी नहीं पड़ते। पौलुस बोल रहे मेरे में मैं जानता हूं, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है, मेरे को पाप ना करने के लिए इच्छा है, लेकिन परंतु भले काम मुझसे बनी नहीं पड़ते। अच्छी बात करने के लिए, भली बात करने के लिए मेरे पास इच्छा है, लेकिन मुझको वह नहीं हो सकते हैं, कारण क्या है, मुझके अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, ऐसा पौलुस इधर बताया। इसलिए पौलुस बोल रहे सिर्फ इच्छा से बात होते ही क्या, आपके अंदर इच्छा है भली बात करने के लिए, पौलुस अगर ये सब लिखने का उद्देश्य क्या है, हमें पाप करने के लिए उत्तेजना देने के लिए नहीं है, उसके खिलाफ पाप ना करने के लिए हम क्या करना सिखाने के लिए पौलुस ये विवरण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं था पौलुस पाप में ही बने रहने वाला नहीं, पौलुस के अंदर ये संघर्ष था, लेकिन संघर्ष के ऊपर वो जय पाकर आगे जाते थे, लेकिन अपने अनुभव बताकर हमें भी बता रहे आपके अंदर भी ये संघर्ष जरूर आएगा, लेकिन ये संघर्ष है तो इसका अर्थ है उद्धार पायु व्यक्ति है, लेकिन ये संघर्ष में अब हारने वाला व्यक्ति नहीं होना है, उससे बाहर आना है। इसलिए आपके अंदर सिर्फ इच्छा है तो उससे पर्याप्त नहीं है, इच्छा पर्याप्त या काफी नहीं है, पौलुस बताते हैं। फिर हम क्या करना है, इसलिए पौलुस इधर 14 से 17 आयत में पौलुस क्या जोर देते हैं, घृणा आती है जो आयत में
घृणा आती है बातों को करने पर जोर दिया जाता है। बोलते हैं मैं जो घृणा करते हैं वही बात मैं करता हूं, ऐसा बोलकर वो 14 से 17 तक बताता है। 18 से 21 तक पौलुस क्या बताता है, मैं वांछित भलाई करने में विफलता पर जो, इसलिए भलाई करने के लिए मेरे पास इच्छा है लेकिन मैं विफल बन जाता है, वो विफलता में जोर देते हैं। 17 18 से 21 14 से 17 में वो बताता है मैं जो घृणा करते हैं, मैं जो हेट करते हैं, मैं जो अच्छा नहीं समझते वही बातों को करने के बारे में वो जोर देकर बताता है। लेकिन 18 से 21 तक हमको भलाई करने की इच्छा है लेकिन मैं सफल नहीं होते हैं, वह हमारी विफलता के ऊपर वो जोर दिया हुआ लिखा हुआ भाग है। 20 से 21 में हम पढ़ेगा तो 20 और 21 आयत हम पढ़ेगा तो क्या लिखा है, परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, सो मैं वह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मुझको भलाई करने के लिए इच्छा है लेकिन मुझके अंदर क्या, एक बुराई का व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था भी एक व्यवस्था मैं पाता हूं। जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास ऐसे एक व्यवस्था मेरे अंदर वास करता है। और इसलिए जो हम समझना पड़ेगा, व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखने वाले एक व्यवस्थावादी के एक समस्या में है। व्यवस्थावादी क्या करते हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं पाप से बाहर आने के लिए। व्यवस्था में हमें व्यवस्था में दिया है, व्यवस्थावादी क्या करते हैं, एक लीगलिस्ट व्यक्ति क्या करते हैं, व्यवस्था के मदद लेकर पाप ना करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी उनको क्या है, हमने देखते हैं पुराना नियम में कोई भी धर्म, इसलिए लिखा है कोई भी धर्म ही नहीं, सब पाप में, इसलिए वो व्यवस्था उनको मदद नहीं किया। इसलिए ये इसको हमको एक बात के साथ तुलना कर कर बता सकते हैं। एक व्यवस्थावादी व्यक्ति क्या करते हैं, नाव के अंदर अपना लंगर डाल रहा। लंगर क्या है, लंगर जो जहाज को रोकने वाला चीज है, वो लंगर जहा कहाँ पानी क्या है, जहाज से लेकर, जहाज का अंदर रखा हुआ लंगर लेकर बाहर डालेगा तो जहाज उधर रुक सकता है। अच्छी जगह पर वो डालेगा तो वो उधर से हिलता नहीं, उधर ही रुकेगा। लेकिन बाहर डालने वाला लंगर में जहाज के अंदर डालेगा तो क्या होगा, जहाज जैसे था इसे चलते रहे, कभी भी रुकेगा। इसलिए व्यवस्था में मैं भरोसा रखने वाला एक व्यवस्थावादी है तो मैं जहाज के अंदर लंगर डालने वाला एक व्यक्ति के समान बनता है। इसलिए हमने क्या समझना पड़ेगा, व्यवस्था हमको अच्छा करने में सक्षम सक्षम नहीं बन सकता। इसलिए व्यवस्था हमें क्या है, अच्छा करने के लिए कभी भी हमें सक्षम नहीं बनाता है। इट विल नेवर मेक अस क्या है, नो कैन एनेबल यू टू डू। व्यवस्था में अच्छा करने के लिए हमें मदद नहीं करते हैं। व्यवस्था में पाप के बारे में ज्ञान देते हैं और लेकिन हम मनुष्य होने के कारण हमको उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, हम परमेश्वर के सामने पापी बने रहते हैं। इसलिए हम समझना पड़ेगा, हम ये पापमय स्वभाव से बाहर आना, ये संघर्ष से बाहर आना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हम क्या नहीं करना है। यदि हम अच्छा करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो। इसलिए हम अपनी शक्ति पर, जैसे जहाज के अंदर लंगर डालकर जहाज को रोकने के लिए एक व्यक्ति कोशिश करेगा तो एक कैप्टन कोशिश करेगा तो वह किसके बराबर होते हैं, हम अपने शरीर अपने ताकत पर भरोसा रखकर पाप को ऊपर जय पाने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्ति के साथ समान हो जाता है। इसलिए हम अपने शक्ति पर निर्भर रहेगा तो हमको कभी भी पाप से बाहर नहीं आ सकते, हम समझना पड़ेगा। आपको मालूम है पतरस के बारे में, पतरस यीशु ने पतरस बोला यीशु सब जन मुझको छोड़ने वाला है, ऐसा बोलने के समय पतरस बोला सब जाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। इस बहुत अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखकर बोल रहे सब जाने दो मैं आपको छोड़ूंगा। को मालूम है उसी रात 3 बार और उसने क्या किया है, सॉरी पतरस ने क्या किया है, यीशु पे इनकार किया।
उसको क्या किया, पतरस ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यीशु का, इसको इच्छा नहीं था यीशु को क्या करने के लिए, इनकार करने, लेकिन वह क्या किया है, इच्छा इच्छा के विरुद्ध यीशु को 3 बार इनकार किया। मत्ती 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं। गलातियों 5:17 आयत में हम ऐसा एक आयत हम उधर पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और उस गलातियों में 5:17 में क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में, हमारे अंदर जो रहते हैं शरीर, ये तो शारीरिक स्वभाव आत्मा की स्वभाव से विरोध में है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा शरीर की स्वभाव से भी विरोध में है, लेकिन ये आपस में विरोध में लालसा करते हैं। शरीर क्या आत्मा का विरोध में लालसा करते हैं, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, इसलिए एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए शरीर और आत्मा एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए हम जो करना चाहते हो वो ना करने पाएगा। पौलुस वही उधर लिखा है। इसलिए एक व्यक्ति को इस संघर्ष से बाहर आना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हम हमारी ओर देखेगा तो हम हमेशा फेल हो जाएगा। हम किसकी ओर देखना है, हमारा उद्धार करता यीशु की ओर देखना। इसलिए हम एक बार हमारे अंदर देखने के जगह पर 10 बार यीशु की ओर देखना है। जितना हम यीशु की ओर देखेगा, जितना हम यीशु से मदद लेगा, उतना ही हमको क्या कर सकते हैं, जयवंत जीवन बिताने के लिए मदद कर सकते हैं। ये 21 से 25 आयतों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के बारे में रोमियो के पत्री में पढ़ते हैं। एक है 4 लॉज के बाद 4 व्यवस्था के बारे में हम इस रोमियो के किताब में पढ़ते हैं। एक है मूसा की व्यवस्था, वो क्या करते हैं, हमें दोषी ठहराते हैं। रोमियो 3:19 में हम पढ़ते हैं, मूसा की व्यवस्था में हमेशा दोषी ठहराता है। दूसरा है हमारे अवयवों में, नहीं तो हमारी शारीरिक अंगों में काम करने वाला पाप की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, ये हमारे अंगों में दिखने वाला एक व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था। और वह है एक व्यवस्था, वह 7 की 21, 23, 25 में हम पढ़ते हैं। दूसरे व्यवस्था हम और उधर पढ़ते हैं, वही है बुद्धि की व्यवस्था। बुद्धि की व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, परंतु अपने अंगों में बसा हुआ पाप की व्यवस्था के कारण उसे करने में असमर्थ है। इसलिए इधर एक है मूसा की व्यवस्था जो हमें दोषी ठहराता है, दूसरा है हमारे अंगों में दिखने वाला पाप की व्यवस्था जो बुद्धि की व्यवस्था पर जयवंत होता है। हमारा बुद्धि की व्यवस्था के ऊपर वो जयवंत होकर हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं, वही है पाप की व्यवस्था। लेकिन ये बुद्धि की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, उससे सहमत है, लेकिन क्या अपने अंगों में बसा हुआ पाप की व्यवस्था के कारण उसे करने में असमर्थ। इसलिए पाप की व्यवस्था में प्रबल होने के लिए अनुमति देगा तो हमको क्या नहीं कर पाएगा, हमको भली काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करना है, आत्मा की व्यवस्था विश्वासी को पाप की व्यवस्था से जो उसकी अंगों में है और उसके विवेक को मूसा की व्यवस्था की निंदा से बचाने की शक्ति रहती है। इसलिए हम ये व्यवस्था, इसलिए एक चौथा व्यवस्था पौलुस इधर बोलते हैं, मूसा की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, बुद्धि की व्यवस्था, चौथा व्यवस्था है आत्मा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ स्पिरिट। आत्मा हमारे अंदर एक व्यवस्था देते हैं। वो व्यवस्था क्या है, वो व्यवस्था हमें क्या है, पाप की व्यवस्था से, बुद्धि की व्यवस्था से, मूसा की व्यवस्था से, सब व्यवस्था से हमें और आगे बढ़ने के लिए, उसको दबाव को प्रभु की इच्छा करने के लिए हमें मदद करने वाला एक व्यवस्था है आत्मा की व्यवस्था। वो व्यवस्था के बारे में पौलुस ज्यादातर 8वां अध्याय में विवरण करते हैं, हम अगले क्लास में वो देखेंगे। इसलिए ये 4 व्यवस्था के बारे में पौलुस इस किताब में लिखा है, मूसा की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, बुद्धि की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था। और आत्मा की व्यवस्था में क्या करते हैं, भली बात करने के लिए हमें मदद करते हैं, बाकी हमें पाप की ओर लेकर जाने में कारण बन जाता है। एनीवे, और 22 और
23 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हम हमारी भीतरी मनुष्य तो परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। इसलिए मेरे अंगों में पाप रहते हैं, पापमय शरीर है, इसलिए पाप की एक व्यवस्था मेरे शरीर के अंगों में है। इसलिए बुद्धि की व्यवस्था क्या है, बुद्धि की व्यवस्था उससे बुद्धि की व्यवस्था से मैं उसको साथ लड़ने के लिए सोचता है। मैं मेरे बुद्धि की व्यवस्था से मेरे अंदर रहने वाला पाप की व्यवस्था को लड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमको क्या नहीं करते, बुद्धि की व्यवस्था हमें मदद नहीं कर पाते, बुद्धि की व्यवस्था हमेशा हार जाते हैं, कारण वो हमारी अंदर वह हमारा ताकत है। हम अपनी शक्ति पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, निर्भर रहते हैं। वो कभी भी हमें उससे भी पावरफुल है, क्या है, हमारे अंदर वास करने वाला पाप की व्यवस्था। इसलिए बुद्धि की व्यवस्था से पाप की व्यवस्था को दबाने के लिए कोशिश करने के लिए इच्छा है, लेकिन हमें क्या करते हैं, वो हमें सक्षम नहीं बनाते हैं, हम पाप में बने रहते हैं। वही पौलुस उधर बताता है। इसलिए भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न, इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था हमारी आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर की व्यवस्था बहुत पसंद करता है, लेकिन हमें काम करने वाला क्या व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था है, कारण हम उस व्यवस्था को हमारे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था के मदद से दबाने के लिए कोशिश नहीं करते। इसलिए पौलुस बताते हैं व्यवस्था में हम प्रसन्नता करते हैं और वही समय पर हम शरीर में बंधन में है। दो बात इधर पौलुस बोलते हैं, व्यवस्था में हम प्रसन्न, हमको बहुत व्यवस्था बहुत पसंद है, लेकिन हमारे अंदर एक शारीरिक शरीर में हम बंधन में पड़ा हुआ लोग हैं। इसलिए भीतरी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हो सकता है, परंतु पुराना स्वभाव परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने में प्रसन्न होता है। आपको मालूम है हमारे अंदर दो मनुष्यत्व है, एक भीतरी मनुष्यत्व, वह आत्मिक व्यक्तित्व है, और बाहरी मनुष्यत्व वह क्या है, शारीरिक व्यक्तित्व है, पापमय स्वभाव है। इसलिए भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न, हमारी स्पिरिचुअल मैन, हमारी आत्मिक व्यक्तित्व परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर हमको बहुत अच्छा लगता है, हम प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हमारी बाहरी मनुष्यत्व क्या है, वह क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने में प्रसन्न है। पाप की व्यवस्था, बाहरी मनुष्यत्व पाप को पाप परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने में वो हमेशा प्रसन्न होता है। वो पाप की व्यवस्था को, पाप में स्वभाव को पाप करना अच्छा लगता है, लेकिन आत्मिक स्वभाव को अच्छा भली बात करना अच्छा लगता है। एक संघर्ष हमारे अंदर है। इसलिए भजन संहिता 1 का 2 में हमने क्या पढ़ते हैं, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। पुराने नियम में भक्त लोग परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर प्रसन्न रहते थे और व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान करते थे, वो धन्य है बोलकर पहला भजन संहिता में पढ़ते हैं। और भजन संहिता 119 का 35 में क्या लिखा है, 119 का 35, अपनी आज्ञाओं के पद में मुझे ले चला क्योंकि मैं उसी में प्रसन्न। इसलिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न, आज्ञाओं में प्रसन्न रहता, इसलिए भजनकार बोल रहे मुझे अपनी पद में ले चला, मुझको ले चला। इसलिए वो परमेश्वर की मदद मांग रहा है और इसलिए वही नियम मुझ में भी कार्य करता है कि मैं उसकी अवज्ञा करूं। इसलिए जो नियम हमारे अंदर कार्य करता है, हम उसको अवज्ञा करना, उसको घृणा करना है, लेकिन वो पाप की स्वभाव हमें क्या नहीं करना, अवज्ञा करने से हमें रोकते हैं, हमें पाप की ओर वो लेकर जाता है। इसलिए व्यवस्था यद्यपि वो भीतरी मनुष्य के अनुसार उसमें आनंदित होता है, उसे कोई शक्ति नहीं देते। इसलिए व्यवस्था में हम आनंदित रहते हैं, व्यवस्था में प्रसन्न प्रसन्न होते हैं, हमारे लिए अच्छा लगता है व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था खुद हमें क्या नहीं देते,
उससे बाहर आने, इसलिए वो करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए हमें शक्ति, जो प्रसन्न होते बातें करने के लिए हमें व्यवस्था शक्ति नहीं देती है। पहला कोरिन्थी 15 की 56 में 56 में हम क्या पढ़ते हैं? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? मृत्यु का टंग टंग पाप है, टंग पाप है, टंग पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था पाप का बल है। व्यवस्था पाप को बल देता है। पाप को ऊपर जीतने के लिए वो हमें शक्ति नहीं देते, वो पाप का बल है। भजन अभी इधर 23 आयत में क्या लिखा है? 7 की 23 में, रोम 7 की 23 में, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में। पौलुस इधर खोलकर बोल रहा है, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था, एक अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती। वो व्यवस्था क्या है? वह मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में। इसलिए वो एक व्यवस्था मेरे अंदर है, वो मुझे क्या कर रहे? वो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में मुझे लेकर जाता है। बुद्धि की व्यवस्था से लड़कर पाप की व्यवस्था के बंधन में लेके जाने वाला एक व्यवस्था मुझके अंदर दिखाई पड़ती है, ऐसा पौलुस 23 आयत में लिखा है। जब आप व्यवस्था के अधीन चलते तो आप केवल पुराने स्वभाव को ही मजबूत बनाते हैं। हमने समझना पड़ेगा, यदि हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है तो आप हमारा पुराना स्वभाव को मजबूत करने वाला व्यक्ति ही होकर रहेगा, कभी भी आपको उसके बाहर नहीं आ सकते। इसलिए क्यों? शरीर अपनी समस्त भ्रष्टता में पुरानी प्रकृति है। शरीर में क्या है? पुराना मनुष्यत्व है, वह भ्रष्ट मनुष्य है। अपनी समस्त भ्रष्टता में हमारे अंदर शरीर काम करते हैं, वो समस्त पुरानी प्रकृति भ्रष्ट से भरा हुआ है, वही हमारे शरीर में काम करता है। इसलिए पौलुस 24 अध्याय में अपने बारे में क्या लिखा है? और 24 अध्याय नहीं, आयत में वो लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? पौलुस बोलते हैं, मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, आई एम अ wretched man, who can deliver me from this death? इसलिए ये पापमय शरीर से मुझे, मृत्युमय शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, एक बहुत बुरा मनुष्य हूँ, ऐसा पौलुस अपने बारे में बता रहे। पौलुस स्वीकार करता है कि वह इस अपमानजनक घृणित बंधन से खुद को मुक्त करने में असमर्थ है। वो बोल रहा है, मेरा अंदर जो रहते हैं एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था मुझको क्या है? ये पापमय शरीर से मृत्यु जन्म करने देने वाला पापमय स्वभाव से मुझे बाहर आने के लिए मेरे शरीर की व्यवस्था मुझे मदद नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक अभागा व्यक्ति। इसलिए शरीर में भरोसा रखने वाला व्यक्ति वह अभागा स्टेटस में आगे बढ़ेगा। इसलिए पौलुस ऐसा बोलकर अध्याय समाप्त नहीं कर रहे। इस हालत से हमको कैसे बाहर आ सकते हैं? हम हमेशा क्या है? पाप में व्यक्ति पाप में रहना है क्या? शारीरिक अवस्था के रहना है था। हम इसके लिए पाप में से बाहर आने के लिए अपने शक्ति पर हमको निर्भर नहीं रह सकते, व्यवस्था में निर्भर नहीं रह सकते, और अपने अंदर अपारा कोई ताकत से आपको इसके ऊपर जय नहीं पा सकते पाप के ऊपर। पौलुस बोल रहे, हमको किसी बाहरी स्रोत से सहायता अवश्य लेना चाहिए। पौलुस वही बोलकर इस अध्याय को समझ, वी नीड टू हैव हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। 25 में पौलुस क्या लिखा है? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर में पाप की व्यवस्था सेवन करता हूँ। इसलिए पौलुस बोल रहे, मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद, वो यीशु उसको मदद करने के बारे में बोलकर परमेश्वर को धन्यवाद। ये पहला कोरिन्थी 15 की 57 में 57 में और स्पष्ट में पौलुस लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें
जयवंत करता है। पौलुस बोलते हैं मैं अभागा हूं, मैं एक रक्षक व्यक्ति हूँ, पाप करने वाला एक स्वभाव मेरे अंदर है। बुद्धि से मैं कोशिश करेगा तो वह बुद्धि को मेरे को उसके ऊपर जय पाना ही नहीं पाता है। व्यवस्था मुझको उसके ऊपर जय पाने के लिए मुझे मदद नहीं करते हैं। मेरी हालत क्या है, मैं आत्मिक व्यक्ति बना हुआ है, लेकिन मेरे अंदर एक शारीरिक अनुभव भी है। शारीरिक अनुभव पाप की ओर मुझे लेकर जाता है। आत्मिक बात है, व्यवस्था को ऊपर, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर मुझे प्रसन्नता मेरे अंदर लाता है, उसकी ओर मुझे लेकर, ये दोनों की एक संघर्ष मेरे अंदर चल रहा है। इसलिए मैं खुद कोशिश करेगा तो, मेरे ताकत पर कोशिश करे तो मुझको इससे बाहर आना मुश्किल है। इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह में भरोसा रखना पड़ेगा। एक बाहर की स्रोत के रूप में वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ आवर मास्टर। वो पाप के ऊपर, दुनिया को, शरीर को, शैतान को जीता हुआ है हमारा यीशु मसीह। इसलिए वह हमें क्या करते हैं, वो हमें जयवंत करते। इसलिए हम हमारी ताकत पर भरोसा रखेगा तो, आप व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखेगा तो, बुद्धि में भरोसा रखेगा तो आपको पाप को जीत नहीं पाएगा। आप प्रभु में भरोसा रखना। इसलिए पौलुस इधर 3 बातों को बता रहा है। मैं शारीरिक हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं रहता, और मैं एक अभागा मनुष्य हूँ। ये 3 बात पौलुस अपने जो व्यक्तिगत बातों को, हम मनुष्य की सही हालत क्या है समझाने के लिए, हम कैसे पाप से बाहर आ सकता है समझाने के लिए पौलुस मानसिक रीति से, अपना अनुभव से वो बता रहा है। मैं आत्मिक व्यक्ति है, वही समय में एक शारीरिक हूँ। मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं रहता, मेरा शरीर पापमय है, इसमें पाप रहता है। और मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, लेकिन मुझको मैं एक रक्षक मनुष्य हूँ, लेकिन मुझको इसमें से बचाने के लिए मेरे लिए एक मददगार है, वही है यीशु मसीह। इसलिए यीशु की मदद, परमेश्वर की आत्मा की मदद के बिना हमको पाप के ऊपर जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं सकते। इसलिए हमेशा परमेश्वर की आत्मा में निर्भर रहे, परमेश्वर की आत्मा की मदद मांगे। पवित्र आत्मा, आप मुझे मदद कर, आप मेरे लिए, मैं मनुष्य हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं शारीरिक हूँ, लेकिन तू मुझ में वास कर, तू मेरे लिए लड़, और तू मेरे जीवन में मुझको एक जयवंत जीवन के लिए मदद कर सकते हैं। ये समझकर यीशु में भरोसा रखना है बोलकर, यीशु हमें क्या करते हैं, हमें जयवंत करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, वही यीशु में भरोसा कर जीने के लिए हमें उत्तेजना देकर 7वां अध्याय पौलुस समाप्त कर रहे। इसलिए हम अपनी ओर देखो, आप उद्धार पायु व्यक्ति होगा, फिर भी पाप में रहने वाले